अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज आप उर्दू हरूफ तेहजी का दूसरा वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस सबक को शुरू करने से पहले पिछले सबक के कुछ नुकात का इयादा करेंगे। पिछले सबक में हमने उर्दू के पहले 6 हरूफ की इब्तदाई दरमियानी अशकाल के बारे में आपको बता दिया। आज हम जो नया हर्फ शुरू करेंगे वो है जीम। जीम की शक्ल जो पहले 5 हरूफ आपको लिखवाए हैं उनकी शक्ल से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। अब आप देखें, ये लकीर से तकरीबन 4 क़त ऊपर से लिखेंगे और जो इसकी शक्ल यूँ होगी, जीम। अब आप देखें, यहाँ पे आधा क़त, उसके बाद ये जो लाइन है वो इसकी 1.5 क़त और ये जो सिरा है ये इसके पहले क़त के दरमियान से और फिर मेन लाइन से थोड़ा सा नीचे और फिर इन दोनों हरूफ के इन दोनों अलामात के दरमियान में आपने 3 क़त रखना है फासला। अब जब भी आप जीम को इब्तदाई शक्ल में के तौर पर लिखेंगे तो ये इसकी आधी शक्ल होगा, यूँ। अब आप देखें, पहले जितने हरूफ आपको हमने बता दिए हैं उनकी शक्ल जीम की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जीम जब भी किसी लफ्ज़ के साथ आप इब्तदाई शक्ल के तौर पर लिखेंगे तो इसकी आधी शक्ल होगी। अब आपको मैं एक लफ्ज़ लिख के यहाँ दिखाऊंगा, जा। अब आप देखें, जा बतौर इब्तदाई शक्ल इसकी यूँ होगी। अब आप जीम को दरमियान में किसी लफ्ज़ के साथ लिखना चाहें तो उसकी भी शक्ल आधी होगी, यूँ। मसलन मस्जिद। अब आप देखें, यहाँ पे जीम की आधी शक्ल। इसके बाद अगर आप जीम को किसी आखिरी हर्फ के आखिर में लिखना चाहें तो जीम को आप पूरी तरह लिखेंगे, मसलन जज। मसलन काज। अब आप देखें, यहाँ पे हमने जीम की आपको दूसरा लफ्ज़ जीम के बाद चीम के बारे में कुछ मालूमात, इसकी इब्तदाई शक्ल के बारे में। चीम भी जीम ही की तरह की आधी शक्ल उसकी होगी, यूँ। अगर हम इसको चीम को किसी लफ्ज़ के इब्तदा में लिखना चाहें तो उसकी आधी शक्ल के साथ हम लिखेंगे, मसलन चुब। और अगर दरमियान में लिखना चाहें तो हम इसके इब्तदाई शक्ल के तौर पर चमचा। अब आप देखें, इसके इस लफ्ज़ में मैंने चीम को 2 दफ़ा लिखा है। शुरू में भी लिखते वक्त आधी शक्ल और दरमियान में लिखते हुए भी इसकी आधी शक्ल लिख दिया जाएगा। और इसी तरह अगर चीम को किसी लफ्ज़ के आखिर में लिखें तो चीम पूरी चीम के साथ हम लिखेंगे, मसलन बे चीम बच, सीन चीम सच। तो बाकी चीम के अलावा है खे का भी वही अंदाज़ होगा। इसलिए चूँकि टाइम कम है, इस मज़ीद आपको टाइम लेने के बजाय मैं अगले आपके हरूफ की तरफ तवज्जो दूँगा। लेकिन एक बात आपने ज़रूर ख़्याल रखना है, जीम चीम है खे की भी इसी अंदाज़ में होगा, इब्तदाई शक्ल भी उसी की होंगे, नुकात इनके मुख्तलिफ होंगे लेकिन शक्ल उनकी एक ही होगी। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप जीम चीम है को किसी हर्फ के साथ मिला के उसके सिरे के साथ लिखेंगे तो उसके मेन लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। मसलन अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, है के साथ अगर आप किसी लफ्ज़ को लिखना चाहें तो उसकी आधी शक्ल आपने लाइन पे नहीं लिखना बल्कि लाइन से
आधे कद ऊपर और अगला लफ्ज़ जो है वो अपने आखिरी लफ्ज़ को पूरे लिखना है। तो लिहाजा लिखते और ये ख्याल रखें कि ये इसकी आधी शक्ल जब हम लिखेंगे तो लाइन से आधे या एक कद ऊपर लिखना है। बाकी तरीक़ेकार जीम और चीम की तरह है को जब हम लिखेंगे तो उसका भी तरीक़ाकार जो है वो जीम और चीम की तरह ही है। इब्तिदाई शक्ल भी तकरीबन चीम और जीम की तरह ही है, और इसको जब दरमियान में आप लिखेंगे तो भी उसका जो आधी शक्ल ही हम लिखेंगे, मसलन मोहम्मद। अब आप देखें यहाँ पे है जो है को हमने इसकी आखिरी आधी शक्ल में लिख दिया है। इसी तरह अगर हम है को किसी लफ्ज़ के आखिरी में लिखना चाहें तो वो पूरी तरह हम उस लफ्ज़ को लिखेंगे सुबह। अब आप देखिए यहाँ पे है जो है वो अपनी पूरी शक्ल के साथ नुमाया है। तो मज़ीद जीम चीम है खे भी तकरीबन वही हैं। तो हम अगला लफ्ज़ जो है आपको सिखाएंगे दाल। दाल आपके मेन लाइन से 2 कद ऊपर आपने लिखना है और ये थोड़ा सा झुका हुआ हो। तो खे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका भी लिखने का इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल जो है वो जीम चीम है की तरह ही है, सिर्फ़ उसका जो नुक्ता है वो उसके ऊपर आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब जो अगला लफ्ज़ है वो है दाल। दाल फ़ारसी लफ्ज़ हैं, इसलिए हमने इसको लाइन के ऊपर ही लिखा है, और जब भी इसकी इब्तिदाई शक्ल में हम लिखेंगे या दरमियानी शक्ल में होगा या आखिरी शक्ल में, तो दाल हमेशा पूरी शक्ल में हम लिखेंगे। मसलन अगर हम किसी लफ्ज़ की इब्तिदा में लिखेंगे तो मसलन दवाई, तो आप देखें दाल अपनी पूरी शक्ल के साथ हमने लिख दिया है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में लिखना चाहें तो भी उस पूरी तरह ही लिखेंगे, मसलन गुलदान। अब आप देखें यहाँ पे अगरचे लफ्ज़ तो दरमियान में आया लेकिन दाल अपनी पूरी शक्ल के साथ यहाँ पे हमने लिख दिया है, और आखिरी शक्ल भी दाल जो है वो पूरी तरह हम लिखेंगे, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं लिखा जाता है। इसी तरह दाल के साथ डाल भी वही हैं, वो भी इब्तिदा में भी किसी लफ्ज़ के अगर आएँ, दरमियान में आएँ या आखिर में आएँ तो वो पूरी तरह उसकी शक्ल होगी, आधी शक्ल नहीं होती है। क्योंकि दाल ढाल एक ही लफ्ज़ हैं, उसके लिखने का अंदाज़ एक ही है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। अब अगला जो लफ्ज़ इसी के साथ है वो है रे। अब आप देखें दाल जो है, दाल के लिखने का अंदाज़ और रे का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ हैं। अब आप डेट कद ऊपर थोड़ा सा और सीधे लेके फिर यूँ मेन लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, ये भी आपका फ़ारसी लफ्ज़ है। अब यहाँ पे रे के साथ लिखेंगे तो रे भी जिस तरह मैंने आपको पहले दाल के बारे में बता दिया कि अगर किसी लफ्ज़ के इब्तिदा में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए तो इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होती है, पूरी शक्ल इसकी हम लिखेंगे, मसलन रख्त। अब आप देखें शुरू में लिखा है हमने तो रे पूरी तरह हमने लिख दिया है, और इसी तरह अगर इसके पूरी शक्ल को अगर हम दरमियान में लिखें तब भी उसकी पूरी शक्ल ही लिखा जाएगा, मसलन मर्द। अब आप देखें मीम रे दाल, ये दरमियानी शक्ल है लेकिन रे को पूरी तरह हमने लिख दिया है। इसी तरह अगर रे अगर आखिर में आए तो भी उसकी पूरी शक्ल हम लिखेंगे, मसलन घर। तो रे के साथ जो भी हम शक्ल इसके दीगर अल्फाज हैं, हर्फ हैं, वो भी इसी अंदाज में ही होंगे, इसके कोई आधी शक्ल नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह दाल और रे के हमने पूरी शक्ल लिख दिया है, इसी तरह जे के भी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल एक जैसे होंगे। पूरी शक्ल हम हर लफ्ज़ के साथ लिखेंगे, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।